नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेट टू इंडिया में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले एक कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे टॉप 20। कितने दोस्तों? टॉप 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पे ये इस तरीके से कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, साइंस के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, कंप्यूटर का जनक, बेसिक क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए जल्दी से, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये आपको सबको पता होना चाहिए। तो देखिए, कंप्यूटर का जो जनक है किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये ऑप्शन यहाँ पे चार्ल्स बेबेज ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर था और उसका नाम क्या था वो बताना है कि एटलस, विंडोज, लिनक्स। तो यदि विंडोज और लिनक्स की बात करें तो ये क्या हो गए? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो गए? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। तो यहाँ पे आइनिक जो है कंप्यूटर का जो है सबसे पहला नाम था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ओके, ध्यान रखना है। तो ये जो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें। जब पूछा जाए पहला जो कंप्यूटर था उसका आविष्कार किस वर्ष हुआ था, मतलब आइनिक का जो आविष्कार है वो कौन से सन में हुआ था, तो वो सन कौन सा था दोस्तों? बताइए जल्दी से। वो सन था 1900 कितना? 1945, मतलब 1945 के अंदर आइनिक का आविष्कार हुआ था। ओके, और ये जो है पहला कंप्यूटर था। चलो, विंडोज क्या है? विंडोज क्या है? विंडोज एक ओएस होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, जो यूजर वर्क करता है, यदि जो यूजर जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यदि यूजर वर्क करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे यदि एम एस वर्ड यदि आपको बोले, एम एस वर्ड क्या होता है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये। इसी तरीके से यदि मैंने लिखा एम एस ऑफिस तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। यदि मैंने यहाँ पे एडोबी फोटोशॉप लिखा तो ये एडोबी फोटोशॉप जो होता है ये आप यूजर चलाता है, इसलिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। चलो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो कितनी होती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है? तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां होती है। कितनी होती है? 5। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी। कौन से जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट यूज होता है वो आपको ध्यान रखना है। यदि पहली जनरेशन में बात करें तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। ओके। यदि आप सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन में किसका यूज किया जाता है दोस्तों? बताइए। सेकंड जनरेशन में जो यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर का। और थर्ड जनरेशन की बात करें जिसमें आईसी यूज की जाती है। फिर फोर्थ जनरेशन की बात करें वीएलएसआई यूज की जाती है। और फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई या फिर कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो ये आपको जनरेशन में कंपोनेंट ध्यान रखने हैं सारे। तो ये कितनी पीढ़ियां होती है? 5 ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? सबसे पहले बनाने की जब बात होती है तो सिद्धार्थ कंप्यूटर बनाया गया था। कौन सा? सिद्धार्थ। चलो, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है तो हमेशा हर वर्ष जो है 2 दिसंबर को, ध्यान रखना है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे 2 दिसंबर राइट हो जाएगा। चलो 8 नंबर क्वेश्चन। अभी हमने किया था कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हमने पहली पीढ़ी की जब बात करें तो पहली पीढ़ी में क्या यूज किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाए तो वैक्यूम ट्यूब भी राइट हो गया। यदि माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो ये कौन सी जनरेशन? 5वीं। ट्रांजिस्टर की बात करें तो ये सेकंड जनरेशन। आईसी की बात करें तो थर्ड जनरेशन। ओके। चलो, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में आईसी यूज की जाती है। और ये अपने दूसरी जनरेशन का हो गया वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन। और माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन कह सकते हो। चलो
कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका यूज किया जाता है? तो तीसरी पीढ़ी में यूज किया जाता है आईसी का। किसका यूज किया जाता है? आईसी का। 11 नंबर, चौथी पीढ़ी में किसका यूज किया जाता है? तो चौथी पीढ़ी की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कि पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी एक प्रोग्राम काउंटर है या पर्सनल कंप्यूटर, या पर्सनल काउंटर है या प्रोग्राम कंप्यूटर। तो यहाँ पे पीसी का जो फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखें, पीसी की फुल फॉर्म जो होगी पर्सनल कंप्यूटर। क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सेकंड नंबर जो ऑप्शन है। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या होता है? बेसिक है, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है दोस्तों? तो संगणक बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? संगणक। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, संगणक। 14 नंबर, कि निम्नलिखित में से लेजर क्या है? तो लेजर क्या होता है? लेजर एक स्कैन होता है कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर पेन ड्राइव। तो लेजर, ध्यान रखें, लेजर जो होता है वो प्रिंटर में होता है। और प्रिंटर की जब बात की जाती है तो प्रिंटर दो टाइप के हैं। एक आपको ध्यान रखना है इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? इम्पैक्ट। और एक ध्यान रखना आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके। और इम्पैक्ट के अंदर यदि पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना, एक होता है डॉट मैट्रिक्स, फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक डेजीविल। डेजीविल। नेक्स्ट बात करें तो आपको ध्यान रखना है ड्रम, फिर याद रखना है नेक्स्ट आपको चैन, या फिर कह सकते हैं लाइन। और नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहला ध्यान रखना है इंकजेट, और दूसरा प्रिंटर जो होता है इसमें लेजर, जो अभी हमने यहाँ पे बात की थी। ओके। स्कैनर की बात करें तो ओसीआर स्कैनर ध्यान रखना है, एमआईसीआर स्कैनर ध्यान रखना है, बीसीआर स्कैनर ध्यान रखना है, और ओएमआर स्कैनर ध्यान रखना है। ओके। सभी स्कैनर के नाम याद रखें, कौन सा किसका यूज होता है वो ध्यान भी रखना है। चलो 15 नंबर, कि निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन क्या हो, आउट हो, मतलब जो इन्फॉर्मेशन बाहर आए उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो कीबोर्ड से अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है, माउस से भी अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है, माइक्रोफोन से भी अंदर जाती है, लेकिन प्रोजेक्टर से आउट होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड नंबर। चलो 16, इनपुट डिवाइस, जो इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। देखिए, मॉनिटर से आउटपुट बाहर आता है, प्रोजेक्टर से भी आउटपुट बाहर आता है, प्रिंटर से प्रिंट हार्ड कॉपी के रूप में निकलता है, वो भी बाहर आता है। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस हो गया, ये अपना राइट ऑप्शन। यदि मॉनिटर का यदि पूछे तो सॉफ्ट कॉपी किसे कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, मॉनिटर। और यदि प्रिंटर से जो प्रिंट निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। ये चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछ ले हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, ध्यान रखें। चलो 17 नंबर, इमेज फाइल का फॉर्मेट क्या होता है? इमेज फाइल का आपको क्या बताना है? फॉर्मेट। तो इमेज जो होती है, जैसे आपको पता होना चाहिए, जेपीजी है, जेपीईजी है, जीआईएफ है, पीएनजी, ये सारे इमेज के एक्सटेंशन है। तो एमपी3 तो होगा नहीं क्योंकि ये ऑडियो का हो गया, और ये भी यहाँ पे एमपी4, ये वीडियो का हो गया, और ये भी एक म्यूजिक का हो गया अपने। तो देखा जाए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? थर्ड नंबर ऑप्शन राइट होगा, जेपीजी। 18 नंबर, MP4 किसका है? अभी हमने डिस्कस किया था, MP4 जो होता है किसका होता है? ये वीडियो का एक्सटेंशन होता है। किसका होता है? वीडियो का। तो वीडियो का जो एक्सटेंशन होता है कौन सा होता है यहाँ पे? वीडियो फाइल फॉर्मेट MP4। ओके। ऑडियो के लिए हम कह सकते हैं MP3, और इमेज के लिए हम जेपीजी है, जेपीईजी है, ये सारे इमेज के एक्सटेंशन। चलो नेक्स्ट 19 नंबर, कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो बताना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे जो है वो आपको बताना है। तो देखिए, गूगल क्रोम होगा, एंटीवायरस, या यूट्यूब, या विंडोज। देखिए यहाँ गूगल क्रोम की बात करें तो गूगल क्रोम एक क्या हो गया? ब्राउज़र। तो ये तो होगा नहीं, ब्राउज़र है। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, ये एक सॉफ्टवेयर हो गया। यूट्यूब एक सोशल वीडियो अपलोडिंग साइट हो गई, वीडियो अपलोडिंग साइट है, वीडियो अपलोडिंग, आप यहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो विंडोज ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो 20 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो बताना है।
तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो डीबीएमएस एक एप्लीकेशन हो गया, तो यही ऑप्शन अपना राइट होगा, क्योंकि लाइनक्स, विंडोज और डॉस ये सारे जो होते हैं ओएस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डीबीएमएस। ओके दोस्तों, ये थे टॉप 20